हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ ए लाइन पी क्यू इज 50 mm। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। पी बी डैश और क्यू क्यू डैश जो कि एंड प्रोजेक्टर्स होते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस है 50 mm। द एंड पी इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ द वी पी। द एंड पी जो वी पी के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन विदाउट डैश, एंड सो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली पी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी एंड 25 mm above the HP। HP के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन डैश मींस HP या फ्रंट व्यू या HP के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो P डैश हियर, P डैश इक्वल्स टू 25 mm above HP। द एंड Q इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। जो VP के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन विदाउट डैश, एंड दैट्स Q इज इक्वल्स टू 10 mm एंड अबव द HP। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया ये पॉइंट कि एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, तो सिंपली मेंशन है यहाँ पे अबव द एचपी। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू द वीपी। वीपी के साथ एक्चुअल लाइन या ट्रू लाइन, द लाइन हमेशा शो करती है एक्चुअल लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीपी में फाई से, एंड दैट्स हियर फाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन पी क्यू, डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ निकालना है हमें, एंड ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द एच पी मीन्स थीटा निकालना है। सो हम प्रोसीड करते हैं रेफरेंस एक्सिस एंड दिए गए डेटा को मार्कअप करने से। तो हमने यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लिए हैं। पी डैश पी एंड क्यू डैश क्यू, ये दो एंड प्रोजेक्टर्स। क्यू हमें क्यू मालूम नहीं है, लेकिन एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर एक्स वाई से हमने क्यू पॉइंट से ड्रॉ किया है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 mm है। पॉइंट बी हमने मार्क किया है इन फ्रंट ऑफ वी पी 50 mm। पॉइंट बी डैश 25 mm एच पी, एंड क्यू हमने मार्क कर लिया है 10 mm इन फ्रंट ऑफ द 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। फाई 30 डिग्रीज का यूज़ करते हुए हम एंड लाइंस का जो कंसेप्ट वो ये कहता है कि Q और Q2, जो कि PQ2 जो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन होगी टॉप व्यू में, वो दोनों एक ही लोकस पे लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट P से 30 डिग्रीज की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लोकस ऑफ Q को मीट करेगी एट पॉइंट Q2। हमने PQ2 ड्रॉ कर लिया जो कि है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इन टॉप व्यू, और ये PQ हमारा टॉप व्यू है। अब हमें एक कंसेप्ट और पता है लाइंस का, जो ये कहता है कि अगर फ्रंट व्यू को रोटेट करने के बाद सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करने से हमें ट्रू लेंथ उस रिस्पेक्टिव प्लेन पे मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करने से हमें ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू मिलता है, तो इसका अगर सीधा सही है तो उल्टा भी सही होगा कि ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू से हम फ्रंट व्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। ट्रू लेंथ जो हमें दी गई है यहाँ पे PQ2, इसे हम सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करके एंड देन रोटेट करके हम इससे फ्रंट व्यू प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे P से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रोटेट हम पॉइंट या लोकस तक ही करते हैं या लोकस से करते हैं। लोकस इज ए मस्ट। We are going to project it over here. This would be Q2 dash, एंड राउंडर की हेल्प से जब हम इसे रोटेट करेंगे P डैश Q2 डैश को टू मीट दिस प्रोजेक्टर, क्योंकि हमें लाइंस के थ्रू ये पता है कि Q और Q डैश एक ही प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं, एक ही परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं, विच इज दिस एज शोन हियर। सो हम यहाँ पे राउंडर की हेल्प से इसे रोटेट करेंगे। इंटरसेक्ट इट
over here to get the point Q dash, and this would be our front view. So हमें 3 व्यूज मिल चुके हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू. अब हमें एक और व्यू और एक और लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है, एंड दैट्स ट्रू लेंथ और ट्रू लाइन इन फ्रंट व्यू. अब इसका यूज सिंपली हम फ्रंट व्यू या सॉरी टॉप व्यू को रोटेट करके सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करके इसके लोकस ऑफ क्यू डैश पे हम उसे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें ट्रू लेंथ या ट्रू लाइन फ्रंट व्यू की मिल जाएगी. This is locus of Q dash. B से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं टू रोटेट द लाइन. We are going to rotate it, intersect it over the projector from P to get the point Q1, and we will project it upwards to get our point Q1 dash. So Q1 dash will be our true length of front view. Okay. So the true length in front view gives us theta. This is alpha. This is beta, and this is phi, which is 30 degrees as we have given in the question. So हमें यहाँ पे जो निकालना था true length, which upon calculation come out to be near about 80 mm, and theta, which is nearly equal to 37 degrees. So this is it. Summarizing up, सबसे पहले हमें पॉइंट यहाँ पे P डैश P एंड Q दे रखा था. उसकी हेल्प से हमने सबसे पहले उसके बाद में हमें एंगल दे रखा था. तो एंगल और पॉइंट P एंड Q की हेल्प से हमने PQ2 निकाला, क्योंकि हमें ये पता है कि लोकस ऑफ Q पर ही दोनों पॉइंट Q एज वेल एज Q2 लाई करते हैं. एंड हमें ये भी पता है कि जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स हैं P डैश और P और Q डैश और Q, वो दोनों एक ही उस पे लाई करते हैं. सो एंड दैट्स 50 mm अपार्ट हमें दिया रखा था क्वेश्चन में. तो हमने सबसे पहले दिए गए डेटा से पार्शली फिगर हमने ड्रॉ किया, एंड देन हमने कंसेप्ट का यूज़ करते हुए कि हम इसको अगर ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं P डैश से जो प्रोजेक्टर गया है उस पर, तो हमें पॉइंट Q2 डैश मिलेगा. Q2 डैश को रोटेट करने से हमें पॉइंट Q डैश मिलेगा, एंड दैट वुड गिव अस द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू के बाद में हमें निकालना था इसका ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू. तो हमने यहाँ पे सिंपली PQ को रोटेट किया एंड देन यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट किया लाइन, जो कि जिससे हमें मिला Q1 डैश ऑन द लोकस ऑफ Q डैश, which gave us the P dash Q1 dash as well, and which is the true length of over front view. Okay, so this is it. So here it's 3D model. As you can see here, the point P dash is 50 mm in front of the VP. Point P is 25 mm above the HP. Point Q is 10 mm in front of the VP, and the line PQ makes an angle of 30 degrees with the VP, and which we call it as phi.
So upon calculations, this true line or true length of the line come out to be 80 degrees. And this would be the same in every plane. Like आपका true line का जो length है वो 80 इसमें VP पे भी रहेगा जब VP पे प्रोजेक्ट करेंगे आप, क्योंकि और HP पे भी जब प्रोजेक्ट करेंगे आप तो वो उसका ट्रू लाइन आपको ट्रू लेंथ 80 ही मिलेगा. And the angle theta comes out to be 37 degrees. Okay. Thanks for watching.